हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़ रहे राठी की बुक से। ये प्रॉपर रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम सारे आईएमपी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन जो भी आईएमपी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक आईएमपी क्वेश्चन से हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, और अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे सीख जाएंगे। आप पॉज करके देख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट आए तो आप हमसे डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 1 से, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर पहले हम टॉपिक ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। 2024 के पेपर में आया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो हम फटाफट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन है, आयुष एंड ईशान आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आयुष और ईशान एक फर्म में पार्टनर हैं। आयुष विड्रॉ 20,000 पर मंथ फॉर हीज पर्सनल एक्सपेंसेस। आयुष जो है हर महीने 20,000 रुपये अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करता है, मतलब फर्म से निकालता है, विड्रॉल करता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 10% पर एनम देना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन आयुष ड्राइंग इफ द ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ एंड इन द मिडल ऑफ द मंथ। तीनों ही केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो पहले तो हम टोटल ड्राइंग निकालते हैं, ठीक है। आप बुक लेकर बैठिएगा, ठीक है। ये राठी की बुक से हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो यहाँ पर पहले हम टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कितनी है, देखें, हर महीने वो 20,000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है। तो पूरे साल भर में कितने निकालेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 2 3 4 0, 12 2 24। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 2,40,000 रुपये की। अब इस पर हम हर एक कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे। पहली कंडीशन है, अगर वो विड्रॉल कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ रहता है तो 6.5 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आईओडी निकालेंगे। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पूरी टोटल ड्राइंग कितनी है, 2,40,000 रुपये की। इस पर 10% से हमको इंटरेस्ट बोला है, तो 10/100 इंटू 6.5 मंथ का निकालेंगे, तो इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम ये पॉइंट को कट करते हैं, तो नीचे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद में ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 12 1 12, 12 2 24। तो क्या बचा हमारे पास में 200 इंटू ये अब क्या बन गया, पॉइंट हट गया तो 65। 2 0 लगा देंगे, 2 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 6 12 और 1 13। कितना हो गया, 13,000 रुपये का हमारा आईओडी निकला पहली कंडीशन के हिसाब से। ऐसे आपको दूसरी कंडीशन के हिसाब से करना है। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, अगर वो विड्रॉल करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर एट द एंड ऑफ द मंथ वो विड्रॉल कर रहा है, तब क्या करेंगे हम, आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग तो 2,40,000 ही रहेगी। इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10% इंटरेस्ट रेट है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पर अब हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 12। तो 1 2 3, 12,000 रुपये। ये एट द मिडिल ऑफ द मंथ के लिए निकाला हमने, ठीक है। एट द मिडिल ऑफ द मंथ 12,000 रुपये आ गए। आईओडी मिडिल ऑफ द मंथ के अंदर कितना, हम 6 महीने का ब्याज देंगे।
अब थर्ड में हम ले लेते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पर हम लेंगे, तीनों में लिख देते हैं 6.5 मंथ्स। आप याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर सेम अमाउंट विड्रॉल कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5 महीने का 6.5 का, मिडिल ऑफ द मंथ 6 महीने का, और एट द एंड ऑफ द मंथ 5.5 मंथ्स का। ठीक है, तो अपन इसका भी निकाल लेते हैं आईओडी। टोटल कितना है, 2,40,000 रुपये है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 100 से। 10 क्या है, जो इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 5.5 इंटू डिवाइडेड बाई 12। अब अगेन यहाँ पर हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। अब ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 20 एक ज़ीरो तो है ना, 200 इंटू 55, 2 ज़ीरो, 2 5 ज़ा 10 का ज़ीरो, कैरी हो गया 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11,000। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन से हमने आपको करके बता दिया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछिएगा। ऐसा ड्राइंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है, तो आप अच्छे से इसको करिएगा सॉल्व। आप अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। श्लोक एंड शाल्वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। श्लोक और शाल्वी पार्टनर हैं और प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। श्लोक विड्रॉल 1,000 पर मंथ regularly on the first day of every month for personal expenses. If interest on drawing is to be charged at the rate 5% per annum, calculate the interest on drawing for श्लोक। श्लोक जो है वो हर महीने की पहली तारीख को फर्स्ट डे 1,000 रुपये निकालता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर 5% है तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर भी ये क्वेश्चन नंबर 10 हम जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से डाल रहे हैं चैप्टर के अंदर जो है, ताकि आपको और आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब हम पहले टोटल ड्राइंग निकालते हैं। जैसा हम लिख रहे हैं वैसे आपको एग्जाम में भी लिखना है। टोटल ड्राइंग हर 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो टोटल 12 मंथ के कितने हो जाएंगे, 12,000 रुपये। ठीक है, और वो फर्स्ट डे निकाल रहा है। ठीक है, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कितना लेंगे हम, 6.5। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 12,000 रुपये का 5% इंटरेस्ट निकालना है हमको 6.5 मंथ्स का, तो डिवाइडेड बाय 12। पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं। अगेन हम ये हटा के पॉइंट हटा के ज़ीरो लगा देंगे, तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, और ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो क्या बचा हमारे पास में, ओके, तो अपने पास क्या बचा यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई बाय 65। 5 5 ज़ा 25 का 5, कैरी हो गया 2, 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 32, तो 325 रुपये आ रहा है। बट यहाँ पे तो 3,250 दिया है। नहीं, देखिए यहाँ पर है ना, ये लास्ट ईयर जो है ना 10,000 रुपये था, तो आप इसको 10,000 रुपये से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा, 12,000। 12,000 की जगह क्या आ जाएगा, 1,20,000। देखिए हमारे पास एक ओल्ड बुक है, उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ये 10,000 रुपये लिखा हुआ है। तो ऐसे चेंजेस हो जाएंगे क्वेश्चन में। ये हालांकि इन्होंने यहाँ पे 10th करा तो 3,250 है, नई बुक में इन्होंने 1,000 करा, तो आंसर चेंज करना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो अभी हम नई बुक के हिसाब से कर देते हैं। यहाँ पर ये 10,000 रुपये मानते हैं अपन, तो ये 3,250 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये गड़बड़ आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स में बताना। इसमें इन्होंने आंसर वही रहने दिया, अमाउंट चेंज कर दिया। पहले
उन्होंने 10,000 रुपये विड्रॉल करे थे पिछले एडिशन में और इस एडिशन में 1,000 रुपये विड्रॉल करे, लेकिन उन्होंने आंसर चेंज नहीं करा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको बस मेथड समझना है ना, नंबर कुछ भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो वैसे इतना ही पूछा जाता है। आप कुछ और पॉइंट्स थोड़ा सा याद रख लें। अगर क्वार्टरली ड्राइंग करेगा तो क्वार्टरली ड्राइंग में अगर एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर करता है तो आपको 7.5 मंथ्स का ब्याज निकालना है। अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर करता है तो 6 मंथ का ही निकालना है, और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर करे तो 4.5 मंथ्स का ब्याज निकालना है। ठीक है, इससे ज़्यादा वैसे नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपन पढ़ लेते हैं। मिनती, विनती एंड गिनती आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मिनती, विनती और गिनती एक फर्म के अंदर पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1:1। प्रॉफिट एंड लॉस वो 2:1:1 के रेशो में बांटते हैं। तीनों की कैपिटल दी हुई है। ऑन विच इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज पेएबल। तीनों को 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। गिनती गेट सैलरी 7,200 पर एनम। गिनती को सैलरी मिलती है 7,200 रुपये। एंड विनती गेट्स कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स एट द रेट ऑफ 3%। जो विनती है उसको कमीशन मिलता है 3% का। द फर्म शोड प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस सेल पर 3% का कमीशन मिलता है। द फर्म शो प्रॉफिट ऑफ 27,600। फर्म ने प्रॉफिट कितना बताया 27,600 रुपीज़ का। ग्रॉस सेल्स दी है 3,36,000 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया हुआ है। हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, तो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिखना है बाई साइड में, क्रेडिट साइड में। ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 27,600 का। आप बुक लेकर बैठेगा तो अपन लिख देंगे प्रॉफिट बाय बैलेंस BD 27,600। इसके बाद में हम इस तरफ लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्या लिखेंगे इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पार्टनर है कैपिटल लगाई है उनके। तो 3 पार्टनर है हमारे पास में, मिनती, विनती और गिनती। ठीक है, तीनों की कैपिटल पर अपन इंटरेस्ट निकालते हैं। हम आपको करके बताते हैं कैसे निकालना है। सो ठीक है, मिनती का, गिनती, मिनती, विनती है ना, मिनती, विनती और गिनती। तो मिनती की जो कैपिटल है वो अपने को दी हुई है 28,800। 28,800। इस पर 5% से ब्याज निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 8 40 का 0 कैरी हो गया 4। 5 8 40 और 4 44 का 4 कैरी हुआ 4। 5 2 10 और 4 तो 1,04,040 सॉरी 1440 1,440। फिर इनकी कितनी विनती की कैपिटल कितनी दी हुई है, विनती की कैपिटल है 19,200 रुपये। इस पर भी 5%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 2 10 का 0 कैरी हो गया 1। 5 9 45 और 1 46 का 6 कैरी हो गया 4। 5 1 5 और 4 9 960। फिर गिनती का कितना दिया हुआ है 14,400। इसका 5% अपन निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 4 20 का 0 कैरी हुआ 2। 5 4 20 और 2 22 का 2 कैरी हो गया 2।
5 1 ज़ार 5 और 2 7। ठीक है, तो मिनती के हैं 1440, विनती के हैं 960 और गिनती के हैं 720 रुपये। ठीक है, इसको अपन प्लस कर लेते हैं। 0, 6 और 4 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 17, 21 का 1 कैरी हुआ 2, 3120 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में हमको बोला है कि सैलरी किसको मिल रही है। गिनती गेट सैलरी ऑफ 7200 पर एनम। टू सैलरी, किसकी सैलरी है, गिनती की सैलरी है 7200। ठीक है, अब कमीशन भी है 2 कमीशन। कमीशन किसको मिल रहा है, विनती को। ठीक है, तो विनती को कमीशन मिलता है सेल्स का 3%। सेल्स दी है, यहाँ कर लेते हैं 3,36,000, इसका 3% अपन निकाल लेते हैं। जितना परसेंट निकालना इंटू करके यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। 0 से 2 0 कैंसिल, 3 0 ज़ार 0, 3 6 ज़ार 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 ज़ार 9 और 1 10 का 0 कैरी हो गया 1, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, 1080। दस हज़ार अस्सी। ठीक है, तो ये कमीशन भी निकल गया। अब और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अपन इसको प्लस कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन है, मिनती, विनती और गिनती। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ अपने को 192, 240 और 288। 8 और 2 10 का 0 कैरी हो गया 1 1 और 9 10 और 8 18 और 4 22 का 2 कैरी हुआ 2 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन इसमें प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं 27,600 में 720 को अपन प्लस करते हैं। 0 2 6 और 7 का 13 का 3 कैरी हो गया 1 7 और 1 8 और 2। ठीक है, अब अपन इधर जोड़ते हैं। ये 10,000, अभी 80 छोड़ देते हैं, 7,000, 17,000, 17 और 3 20,000, 20 और ये 80 इधर देते तो 200 200 200 400, 20,400। तेरह में से 4 गए तो 9 बचे 7। प्रॉफिट कितना है, 7,920 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपन इस तरफ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, मिनती, विनती और गिनती। कितना प्रॉफिट है, 7,920। अब इन्होंने अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:1:1, तो अपन इसको शेयर कर लेंगे प्रॉफिट को। मिनती, विनती और गिनती में 2:1:1, 7,920। इसका 2 और 1 3 3 और 1 4, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 1 बचा, 2 9 ज़ार 18, फिर यहाँ पे 1 बचा तो ये 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 0 का 0, 3,960। अब
विनती का देखते हैं, ये 1/4 आएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे 3 बचा, 4 9 ज़ार 36, फिर यहाँ पे 3 बचा तो 32 हो गया, 4 8 ज़ार 32 और 0 का 0, 1980। और यहाँ पर भी वैसे वही आ जाएगा, इसका भी 1 है। तो बस हम प्रॉफिट लिख देते हैं 3960, 1980, 1980। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था जो वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अमित एंड सोनू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। अमित और सोनू एक फर्म में पार्टनर है, इन प्रॉफिट एंड लॉस को 5:3 के रेशो में बांटते हैं। देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख। दोनों की कैपिटल दी है, अमित की कैपिटल है 3 लाख और सोनू की है 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12% देना है। एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू सोनू। सोनू को 5% से कमीशन देना है, लेकिन किसका 5%? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जिसके बाद में कोई भी खर्चा नहीं है। सॉरी, तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,23,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम बना लेते हैं फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट बन गया हमारा। तो अपन सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट। ठीक है, तो बाय प्रॉफिट लिखा, कितना दिया अपने को? 1,23,000। ठीक है, अब अपन इंटरेस्ट निकालेंगे इनकी कैपिटल पे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है द पार्टनर? ये अमित एंड सोनू, अमित और सोनू। ठीक है, तो अमित की कैपिटल है 3 लाख और सोनू की है 2 लाख। इस पर 12% से इंटरेस्ट निकालना है, तो 12 3 ज़ा 36। अमित के आ जाएंगे 36,000 एंड 12 2 ज़ा 24। अमित के, सोनू के आ जाएंगे 24,000। दोनों को प्लस करते, 4,000 इधर दे देते, 40 हो गया, 40 और 20 60, 60,000। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो सोनू का कमीशन है, इसको कमीशन मिल रहा है, सोनू को ही मिल रहा है ना। सोनू का जो कमीशन है वो उसे हमें नेट प्रॉफिट पर देना है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जिसके बाद में अब कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर हम 1,23,000 है, 1,23,000, इसमें से 60,000 को माइनस करते हैं, तो 1,23,000 में से 60,000 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 63,000। ठीक है, हम करते कैलकुलेशन ऑफ सोनूज कमीशन। प्रॉफिट कितना है? 63,000 बच रहा है अपने पास में। ठीक है, ये 63,000 कैसा आया? हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर 1,23,000 में से हमने ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000 इसको माइनस करा। ठीक है, तो कितना है? 60,000। अब इस पर हमको 5% से इंटरेस्ट निकालने, सॉरी कमीशन निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 5/100। बट सुनिए, क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट पर कमीशन निकालने के लिए कहा गया है, और हमारे पास नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब हमारे पास कमीशन हम माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, और कमीशन कब आएगा? जब हमें नेट प्रॉफिट पता। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक के बगैर दूसरी नहीं निकल पाएगी। तब हम क्या करेंगे? हम नीचे जो रेट दी ना, ये 5% है ना, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 63,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 + 5 कितना हो गया? 105।
5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 3 7 ज़ार 21 और 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। तो 3 कितने ज़ीरो, 1 2 3, कितना आ गया कमीशन हमारा 3,000 रुपये का। समझ में आया आपको? आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स में फिर से पूछिएगा, ठीक है। टू कमीशन सोनू का 3,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास में, 63,000 था, उसमें से 3,000 माइनस कर दिया तो 60,000 का हमारे पास में प्रॉफिट बच रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित एंड सोनू, ठीक है। तो 60,000 को कितने में बांटना है, क्या रेशो दिया हुआ था इन्होंने, 5:3 का। चलिए हम बांट के बताते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5:3, 60,000 ये अमित का और ये सोनू का, तो 5 8 हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56, 4 बचा, 8 5 ज़ार 40, 2 0, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 0, 5 5 ज़ार 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 7 ज़ार 35 और 2 37, 37,500 ये अमित का हो गया। अब सोनू का निकाल लेते हैं, तो सोनू का भी ऐसे ही निकलेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका रेशो 3 है 8, तो ये 7,500 आएगा। 7,500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 0, 3 5 ज़ार 15 का 5 कैरी हो गया 1, 7 3 ज़ार 21 और 1 22, 22,500। तो दोनों का प्रॉफिट हम लिख देते हैं 37,500 अमित का, 22,500 सोनू का। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:1, ए और बी पार्टनर है 3:1 के रेशो में, विथ कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड 8,000, दोनों की कैपिटल दी हुई है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बी विल गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,000, बी को सैलरी मिलनी है 2,000 रुपये सालाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ पेएबल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना, 6% पर एनम देना है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबो एडजस्टमेंट इज़ 8,000, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये सारे एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है 8,000 रुपये का। द ड्राइंग ऑफ ए एंड बी आर 2,000 एंड 1,500 रिस्पेक्टिवली, ड्राइंग दी हुई है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाले क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो हम वो भी सिखा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम सिखा देंगे, फिर आपने बनाना है, ओके। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, फॉर्मेट हमने बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना, तो हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखे जाते हैं, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनता है। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है, ठीक है, तब 2 अकाउंट बनते हैं, आप याद रखिएगा। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल लिखी जाएगी, और दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें पार्टनर के कैपिटल के अलावा जितने भी खर्चे और इनकम है वो सब लिखी जाएगी। और जब कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो, तब सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसे बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ रहे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से है, ठीक है। तो पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले अपन प्रॉफिट लिखते हैं। तो इन्होंने प्रॉफिट हमें दिया है 8,000 रुपये का, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस BD 8,000 रुपीज़। इसके बाद इन्होंने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है 6% से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। दोनों की कैपिटल दी हुई है 10,000 और 8,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर है? ए और बी है, ए एंड बी। ठीक है, तो 10,000 का 6% कितना होगा? 600 रुपये। और 8,000 का 6% 480 रुपये। तो ये जाएगा 1,080 रुपये। इसके बाद में सैलरी भी देना है, तो टू सैलरी लिख देंगे। 2,000 रुपये सालाना है। किसकी सैलरी? बहुत कम है। टू सैलरी बी की सैलरी है। ठीक है, 2,000 रुपये की है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है वो बताई है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बताया, तो हम नहीं देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमको नहीं देना है। ठीक है, ओके। तो और कुछ देख लेते हैं। ओके, और कुछ भी नहीं है तो अपन प्लस कर लेते हैं। 8,000 रुपये है और ये 3,080। 8,000 में से 3,080 माइनस करते हैं, कर लेते हैं ना ऊपर। 8,000 माइनस 3,080 रुपये। तो 10 में से 8 गए तो 2, फिर 9 का 9, यहाँ पे 7 बचे ना, 7 में से 3 माइनस गए तो 4 होगा। तो 4,920 रुपीज़। चलिए, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, आप पूरा पूरा लिखना, ए और बी। अब अपन इनको क्या रेशो में बोला है इसने? 3:1 के रेशो में। चलिए अपन 3:1 के रेशो में बांटते हैं ए एंड बी। तो 3 और 1 कितना है? 4,920 रुपये। ये प्रॉफिट है अपना 4,920। तो 4,920 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, 4 1 ज़ार 4, फिर 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 और 0। तो 1 2 3 0 इंटू 3, 3 0 ज़ार 0, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3,690 रुपीज़ ए का। और बी का कितना आ जाएगा? 1,230 रुपीज़ है ना। यहाँ पे 1 से डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 1,230। ये अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल अकाउंट में। तो हमें सिर्फ यहाँ पर तो एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, तो हम जल्दी से बना लेते हैं उसका फॉर्मेट। ओके, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को जब भी पैसा मिलेगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा, और पार्टनर के पास से जब भी पैसा जाएगा तो वो डेबिट साइड। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में होता है ना, हमारे बैंक में पैसा आता है तो क्रेडिट का मैसेज आता है, और हमारे बैंक से पैसा जाता है तो डेबिट का मैसेज आता है। ठीक है, तो पार्टनर के पास पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पार्टनर के पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि काय काय से पार्टनर को पैसा मिल रहा है। सबसे पहले अपन ने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो उसमें दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट मिला, तो अपन लिख देंगे बाय, इनकी कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में, तो बाय बैलेंस BD। एक की 10,000 रुपये है, बी की 8,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना था? 600 रुपये, और बी का है 480 रुपये। इसके बाद में सैलरी, तो बाय सैलरी। सैलरी किसको मिल रही थी? बी को मिल रही थी, ए को नहीं मिल रही थी, तो बी की सैलरी लिख देंगे 2,000 रुपये। बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको प्रॉफिट हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 3,690 रुपये ए को, 1,230 रुपीज़ बी को। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों की ड्राइंग दी थी ना, कितनी दी थी अपने को, ए की ड्राइंग थी 2,000 और बी की 1,500, तो अपन इस तरफ लिखेंगे टू ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी इस तरफ लिखते हैं अपन टू साइड, तो टू ड्राइंग 2,000 रुपये ए की और 1,500 रुपये बी की। टू बैलेंस सी डी बचेगा इधर। ओके, अपन प्लस करते हैं 10,000 और 4,000, 10,000 और 13,000, 13 और 6 6 12, तो ये 14 हो गया, 14,290। 14,290 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 12,290 रुपये सही है। तो इधर आ जाएगा अपना 12,290 रुपीज़। इसके बाद आप अच्छे से प्लस करके देखिएगा, है ना। अब इधर 8 और 2 10,000, 10 और 1 11,000, 11,720 रुपये। उसमें से 1,500 रुपये माइनस कर देंगे तो अपना बचेगा 11,710 रुपये ना। 11,710 में से 1,500 गए तो 10,210 रुपये, 10,210। ठीक है, तो ये अपना बन गया प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ये तो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड्स। ठीक है, अब अपन इसको लिख देते हैं, कितना आया था अपना 14,290 और ये कितना आया था अपना 11,710 रुपये। ठीक है, तो ये अपना बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स में पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन आता ही है हर साल एग्ज़ाम में। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इससे पे हमने एक वीडियो पहले बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। हर एक क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे यहाँ पर, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको करने रहेंगे। ठीक है, एक्चुअली हर एक क्वेश्चन कराने में आपका वक्त भी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आपको आप कर सकते हैं वो आप करके देखिएगा। हम हर एक जॉनर से हर एक टॉपिक का 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला टॉपिक। हम क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 30 आपको करना है। ठीक है, आप इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हम आपको करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हम करवा देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। 33 34 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो 33 आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 हम करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, अमित एंड बाबू आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। अमित और बाबू 3:2 के रेशो में पार्टनर है। दे एडमिट चारू फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। वो चारू को लेकर आ रहे हैं 1/6 शेयर के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 10% पर एनम। 10% एट द रेट ऑफ 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अमित पर्सनली गारंटीड दैट चारू शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 30,000। किसने गारंटी दी है? अमित ने। अमित ने गारंटी दी है चारू को कि उसका प्रॉफिट जो है वो 30,000 रुपये से कम नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में। पार्टनर्स कैपिटल व 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख रुपये। अमित की 2.5 लाख रुपये, बाबू की 2 लाख और चारू की 1,50,000, 1.5 लाख। The profit before charging interest on capital 1,50,000. If the new profit sharing ratio 3:2:1, prepare
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 हो तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें नया शेयर दे दिया है तो हम डायरेक्टली जो हमें प्रॉफिट दिया है 1.5 लाख रुपए का उसको 3:2:1 में बांट के देखेंगे। ठीक है, हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने। देखिए अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है तो अपन 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट लिख देंगे। बाय बैलेंस BD 1,50,000। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, कितने रुपए का बोला है, 10% देना है तीनों को। ठीक है, तो अपन लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित, बाबू एंड चारू। 2.5 लाख रुपए कितने कितने परसेंट बोला, 10%। तो 2.5 लाख का 10% 25,000, 2 लाख का 10% 20,000 और 1.5 लाख का 10% 15,000। ठीक है, तो ये 40-60 हज़ार रुपये हो गए। प्रॉफिट कितना बचा, 1.5 लाख में से 60,000 गए तो 90,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो तीनों का प्रॉफिट अपन बांटते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है 90,000 का और 3:2:1 के रेशो में बांटना है। ठीक है, 3:2:1 अमित, बाबू एंड चारू। तो अमित के 90,000 है, 3 रेशो है, 3 और 2 5 और 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, इसके बन रहे 45,000। तो अमित को तो कोई लेना देना है नहीं, अमित ने गारंटी दी, क्या गारंटी किसने दी है, अमित नहीं दिए। चलो, अमित, बाबू और चारू। बाबू का क्या है 90,000, फिर 2 है रेशो और 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9। बाबू को मिल रहे हैं 30,000 रुपये। ठीक है, वैसे बाबू का कोई लेना देना नहीं था, बाबू ने तो कोई गारंटी दी नहीं थी। फिर ये 1 है तो 6, 6 1 6, 6 1 6, फिर 3 बचे, 6 5 30, 15,000। ओके, तो ये प्रॉफिट तो निकल गया। लेकिन देखिए अमित ने गारंटी दी थी कि बाबू को कितने रुपए मिलेंगे, 30,000 रुपये। तो अब ये देंगे, अमित जो है वो बाबू को 15,000 रुपये देगा, 15 15 30 हो गए। तो 45,000 में से 15,000 रुपये माइनस करेंगे तो अमित के हिस्से में आते हैं 30,000 रुपये। आप अच्छे से लिखना थोड़ा। फिर बाबू को तो ठीक है कुछ भी नहीं, 30,000 रुपये मिल रहे हैं। चारू को 15,000 रुपये मिले और 15,000 रुपये अमित, हो गए पूरे 30। ठीक है, तो ये पूरा बन गया 1,50,000। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर अपन नोट दे देंगे। नोट क्या लिखें, द डिफिशियंसी ऑफ चारू 15,000 फुलफिल्ड बाय अमित। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब इस चैप्टर से यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर में तो इतना ही है। ओके, तो अब अपन चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा IMP। कनक, पलक और महक पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस को
3/6, 2/6 और 3:2:1 के रेशो में बांटते हैं। द पार्टनर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:1। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। ठीक है, यहाँ पर अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का जो चेंज हो रहा है वो बताना है। ठीक है, सेक्रीफाइस या गेन। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन नंबर वही डालते हैं 3। कौन कौन पार्टनर है? कनक, पलक और महक। कनक, पलक, महक। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना कितना है इसमें? 3:2:1 है। 3:2:1। 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो 4:3:1। 4:3:1। 4/8, 3/8 एंड 1/8। अब अपन गेनिंग और सेक्रीफाइस पूछा तो अपन गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं। वो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना? पहले अपन कनक का निकालते हैं। कनक का न्यू रेशो कितना है? 4/8 है। माइनस का ओल्ड रेशो कितना है? 3/6। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस 0। तो कनक का क्या है? कनक इज इक्वल टू नो गेन नो सेक्रीफाइस। इसके बाद में पलक। पलक का क्या है? न्यू रेशो है 3/8 माइनस है ओल्ड रेशो 2/6। तो ये तो कट नहीं रहे। 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3/8 1/3। 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 24। 3 3 ज़ा 9, माइनस का माइनस, 8 1 ज़ा 8। 9 में से 8 गए तो 1/24। गेनिंग का रेशो है, प्लस में आंसर है तो ये गेन है। तो पलक को गेन हो रहा है। अब महक का है ना, महक का निकालते हैं। महक का ओल्ड रेशो, न्यू रेशो है 1/8 और ओल्ड रेशो है 1/6। तो 8 4 ज़ा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 8 के टेबल में 23 कितने बार में आता है? 3 टाइम में। 3 1 ज़ा 3। और 6 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है? 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4। नीचे डिवीजन करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन। 4 में से 3 गए तो 1, माइनस का माइनस 24। गेनिंग का फॉर्मूला लगाया है और आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो मतलब महक सेक्रीफाइस कर रही है और पलक गेन कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप करिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का है गुडविल निकालने का। क्वेश्चन नंबर 5 हम करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 हम करा देंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2024 एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज। यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालनी है 1 जनवरी 2024 को 2 साल की परचेसिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट पर। और एवरेज प्रॉफिट का कैसे निकालना है? लास्ट 4 years प्रॉफिट, पिछले 4 साल के प्रॉफिट में से अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट सम ईयर्स आर फॉलोइंग। देखो अपने को यहाँ पर कितने साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ईयर्स का। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कितने साल का बोला है? 4 साल का। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स लेंगे। लास्ट 5 ईयर्स यहाँ से होंगे 23, 22, 20 और 19। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू दो हज़ार उन्नीस का तो 2 लाख प्लस 2,80,000 ये लॉस है। फिर 3,20,000, फिर 4 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो 4 और 2 6, 6 और 3 7, 7 ओके। तो ये हो गया 3 और 4 7 लाख, 7 और 2 9 लाख, 9,20,000। 9,20,000 में से 2 लाख माइनस करते हैं तो 9 में से 2 गए तो 7, 7 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 6,40,000। 6,40,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जार 4, 4 8 जार 4 6 जार 24, 2 3। कितना एवरेज प्रॉफिट निकला? 1,60,000। तो 1,60,000 ये अपना एवरेज प्रॉफिट है। अपन गुडविल निकाल लेते हैं। 2 साल की परचेसिंग पर बोला अपने को, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,60,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 2 3 4 0, 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3,20,000 अपनी गुडविल आ गई, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कैपिटलाइज मेथड को बताया गया है। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व नहीं करा रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करवाते हैं। 12 और 13 आपको करना है, ठीक है। वैसे ये पुराने वीडियोस में हमने करवा दिया है। जो 2023 का पेपर सॉल्व करवा है उसमें ये क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप एक बार उसमें कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल कैपिटल ऑफ तरुण एंड रुचिर इज़ 9 लाख। तरुण और रुचिर की टोटल कैपिटल जो है वो 9 लाख रुपये। विच अर्न 12% प्रॉफिट। कितने परसेंट प्रॉफिट है? 12%। एवरेज प्रॉफिट इज़ 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,20,000 रुपये का। हमको गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट तो दिया, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल चाहिए, वो दी हुई है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख रुपीज़ है। रेट हमको कितनी दी हुई है? 12% डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 3, 12 9 ज़ार 108, 1,08,000। ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ₹1,08,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट है। अब अपन सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अपना कितना दिया हुआ है 1,20,000 माइनस कर देंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट आया है 1,08,000 का। 1,20,000 में से 1,08,000 गए तो 12,000 रुपये बचे, ये अपना सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट अपने को दिया है 12,000 का। कैपिटलाइज करना मतलब जैसे 12/100 अपन लिखते हैं, तो 100 ऊपर चले जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो 1,000 इंटू 100 5 मतलब 1 लाख हो गया। ये अपनी गुडविल आ गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपको करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 हिडन गुडविल का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। Rishika and Vanshika are partners in a firm with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh. ऋषिका और वंशिका एक फर्म में पार्टनर है, 5 लाख और 3 लाख रुपए दोनों की कैपिटल है। दे एडमिट अदिति फॉर 1/4 शेयर हु ब्रिंग 4 लाख। उन्होंने 1/4 शेयर के लिए अदिति को लेकर आए हैं जो कि 4 लाख रुपए लाती है कैपिटल के रूप में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम अबव इन्फॉर्मेशन। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो अपन फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कौन कौन है पार्टनर है? ऋषिका, वंशिका और अदिति। ऋषिका प्लस वंशिका प्लस अदिति। तो ऋषिका की कितनी है 5 लाख, 3 लाख और अदिति लाई है 4 लाख। 5 और 3 8 और 4 12 लाख। ये कितनी होगी 12 लाख, ठीक है। तो ये तो टोटल कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल। अब इन्होंने वैल्यूएशन कितने पर की है? वैल्यूएशन इज इक्वल टू 1/4 शेयर बराबर है 4 लाख के, है ना। ऐसे 4 लाख रुपए लिए ना, तो 100% कितना हो जाएगा 4 लाख इंटू 4/1 मतलब कितना 16 लाख रुपए का वैल्यूएशन है। तो गुडविल दोनों का डिफरेंस आ जाएगी, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू 16 लाख माइनस 12 लाख, कितनी आ गई 4 लाख रुपए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं। Amarnath and Atmaram and Balram have been carrying on the business sharing profit and losses in the ratio of 3:1। 3:1 के रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे। It is agreed that from 1st April 2024, Balram is to have 2/5 share in the future profit. For this, he should pay a goodwill for the future proportion of profit. Such goodwill
future profit. For this he should pay a goodwill for the future. Further proportion of profit, such goodwill is to be valued on the basis of 2 years purchase of the average profit of past 3 years. The profit for the year, यहाँ पे अपने को गुडविल भी निकालनी है